नमस्कार दोस्तों, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। ठीक है, मैं संतोषी एजुकेशन IAS में आपका हार्दिक स्वागत है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ज़रूर। और जैसे कि आप लोग जानते ही हैं कि हम दृष्टि कर रहे थे जो उत्तर प्रदेश विषय से, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये 2024 का लेटेस्ट वाली है। ठीक है, तो हम इसको कर रहे थे। हमने इसमें सामान्य परिचय कर लिया था, उसे कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, जनरल इंट्रोडक्शन हमने कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, हम इसके आते हैं इसके अगली इकाई पे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं भौतिक विभाजन को देखते हैं। इसको मैं कलर बदल लेता हूँ क्योंकि ये भी रेड है तो ये भी रेड हो जाएगा, तो उसमें नंबर दिखेगा नहीं। ठीक है, ब्लू कर लेते हैं। चलिए चलते हैं। और आपसे अनुरोध है, प्लीज़ आप चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और इसकी PDF चाहिए तो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको दिया जा रहा है, तो आप वहाँ से जाके ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए चलते हैं। हाँ, कई मेरे भाई लोग कमेंट किए थे कि मेरी आवाज़ थोड़ी कम है, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि थोड़ी अच्छी हो और तेज़ हो आवाज़। ठीक है दोस्तों, तो चलिए चलते हैं। उत्तराखंड के गठन से पूर्व 3 भाग में थे ये: पर्वतीय क्षेत्र, मैदानी क्षेत्र और दक्षिणी पठारी क्षेत्र। उत्तराखंड के गठन के बाद पूरा पर्वतीय क्षेत्र उत्तर प्रदेश से अलग हो गया और अब इसे पर्वतीय क्षेत्र से लगा हुआ भाभर तराई के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश बचा हुआ है। उत्तर प्रदेश को वर्तमान में 3 प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया जाता है: भाभर एवं तराई का प्रदेश, गंगा यमुना का मैदान और दक्षिण पठारी प्रदेश के रूप में इसे गिना जाता है। और हाँ, आप लोगों को बता दूं कि अगर आप लोगों को भी कोई इम्प्रूवमेंट लग रहा है कि करना चाहिए तो आप प्लीज़ नीचे कमेंट में जरूर करिए और ये ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसी है, ताकि हमें भी पता लगे कि आपके लिए जो कंटेंट हम ला रहे हैं वो आपके लिए पर्याप्त है या नहीं है। उत्तर प्रदेश की अवस्थिति देख लेते हैं एक बार। भूगर्भीय स्थिति की दृष्टि से देखें तो जो प्राचीनतम गोंडवाना लैंड था ये उसका भूभाग है उत्तर प्रदेश, और जो पठारी जो दक्षिण में स्थित है ये प्रायद्वीप भाग का अंग था। जो अक्षांश है ये 2352 अक्षांश से 3128 उत्तरी अक्षांश के मध्य में स्थित है। जैसे कुल अक्षांशीय विस्तार 57.36 है। देशांतरी विस्तार 77.30 पूर्व और 84 अक्षांश 39 पूर्वी देशांतर के मध्य है। कुल देशांतरी विस्तार इसका इतना है, सेम। ठीक है, नहीं सेम नहीं है, माफ़ कीजिए, सेम नहीं है। ये 736 है और ये 709 है, तो आप ध्यान देंगे। प्राकृतिक प्रदेश की मुख्य विशेषताएं क्या है? भाभर एवं तराई का प्रदेश ही है, गंगा यमुना का मैदान भी है और ये दक्षिणी प्रदेश का पठारी भाग है। तो इसमें प्राकृतिक विशेषताएं ये 3 पाई जाती हैं, ध्यान रखेंगे। पहले देख लेते हैं भाभर क्षेत्र। पर्वतीय भूभाग है ये, कंकड़ पत्थर से निर्मित ये क्षेत्र है। विस्तार इसका कहाँ पर है? तो ये बिजनौर है, सहारनपुर है, पीलीभीत है, शाहजहाँपुर है और लखीमपुर खीरी के जिलों में ये भाभर का क्षेत्र आता है। अब थोड़ा तराई का रीजन भी देख लेते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। बाढ़ की समस्या यहाँ लगातार बनी रहती है। तो इसमें कौन कौन से क्षेत्र आते हैं? बस्ती, गोंडा और सिद्धार्थनगर, लखीमपुर खीरी, बहराइच, पीलीभीत और बरेली। उसके बाद रामपुर, बिजनौर और सहारनपुर, कुशीनगर, देवरिया, महाराजगंज और गोरखपुर। ठीक है, तो ये अगर ऐसे दे रखा है तो ये क्षेत्र वाइज दे रखा है। ठीक है, आप ध्यान देंगे कि जैसे कि ये है, ये ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और ये साउथ, तो इस प्रकार से इसे यहाँ पर काउंट कर रखा है। नहीं, माफ़ कीजिएगा, ऐसा नहीं है, ये तो उत्तर में पड़ता है ये तीनों। ठीक है, पूर्व में पड़ता है, नहीं माफ़ कीजिए, ऐसा नहीं है। ठीक है, ये ऐसे ही दे रखा है, मतलब एरो में दे रखा है कि सही समझ आ जाए, बाकी दिशा वाइज नहीं है। ठीक है दोस्तों, अब दूसरा देख लेते हैं। गंगा यमुना के क्षेत्र में मैदानी प्रवेश। गंगा यमुना के उत्तरी मैदान में है ये, और गंगा का मध्य मैदान प्रदेश कहलाता है। गंगा का पूर्वी मैदान भी ये होता है। ये 3 उपमहाद्वीप के विभाजित है। उसके बाद आता है दक्षिणी पठार का प्रदेश। यह क्षेत्रफल में 45,200 वर्ग किलोमीटर का है। इसकी जो औसत ऊंचाई है वो 300 मीटर है। सम्मिलित क्षेत्र इसमें बुंदेलखंड और बघेलखंड का भूभाग आता है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो माँ संतोषी एजुकेशन IAS को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, अब देख लेते हैं, थोड़ी जलवायु के बारे में जानते हैं। यूपी की जलवायु कैसी है? उत्तर प्रदेश की जलवायु की दृष्टि के रूप से कटिबंधीय क्षेत्र में आता है। यहाँ की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसून प्रकार की है।
तराई क्षेत्रों में यहाँ नमी के लिए रहती है, और जो दक्षिणी पठार क्षेत्र है वो ग्रीष्म ऋतु में नमी बिल्कुल नहीं रहती है। वर्षा भूभाग और मिट्टी विशेषताओं के आधार पर उत्तर प्रदेश 9 कृषि जलवायु प्रदेशों की पहचान की गई है। तो देख लेते हैं कौन कौन सी हैं। उत्तर प्रदेश में जलवायु, पहला जो आर्द्र और उष्ण प्रदेश है, उसके बाद जो साधारण और उष्ण प्रदेश है, इसमें 2 आते हैं, तराई का क्षेत्र और पूर्वी उत्तर प्रदेश का भाग, और इसमें से मैदानी भाग आते हैं। इसमें जो ऋतुएं प्रमुख कौन कौन सी हैं, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और ये शीत ऋतु, इसमें 3 ऋतुएं होती हैं। तापमान इसमें क्या रहता है, तो तापमान इसमें रहता है, ठीक है दोस्तों। तापमान इसमें शीत ऋतु जो कि जनवरी में सर्वाधिक ठंडा महीना गिरा है, और जो अक्टूबर से फरवरी है की अवधि है, ठीक है। उत्तर में दक्षिण की ओर वृद्धि होती है तापमान, और जो शीतकालीन जो चक्रवात हैं वो उत्तर प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र से 7 से 8-10 सेंटीमीटर वर्षा की प्राप्ति होती है यहाँ पर, ठीक है दोस्तों। अब कुछ ग्रीष्म ऋतु देख लेते हैं। मुख्य अवधि मध्य मार्च और मध्य जून तक होती है। सर्वाधिक रिकॉर्ड तापमान इसमें मई और जून में होता है। अधिकतम जो औसत तापमान है वो 36 से 39 डिग्री सेल्सियस तक मापा गया है, और जो न्यूनतम है वो 21 से 23 सेल्सियस तक मापा गया है। और सर्वाधिक औसत तापमान ये बुंदेलखंड के क्षेत्र में पाया जाता है। और गर्मी का देख लेते हैं। अधिकतम गर्मी झांसी और आगरा के जिलों में होता है, और जो न्यूनतम होता है वो बरेली जिले में होता है। लू यहाँ पर चलने वाली हवा को कहा जाता है, जो कि पश्चिमी हवा या पछुआ हवाएं कहते हैं इन्हें। अब वर्षा ऋतु देख लेते हैं। अवधि इसमें जून अंतिम सप्ताह और अक्टूबर तक होती है। सर्वाधिक वर्षा जुलाई और अगस्त में पाई जाती है। अधिकांश जो वर्षा होती है वो दक्षिण पश्चिमी मानसून की बंगाल की खाड़ी की शाखा से प्राप्त होती है। लगभग 60% वर्षा जुलाई एवं अगस्त माह में होती है। औसत तापमान यहाँ का रहता है 32 से 34 डिग्री सेल्सियस, और जो न्यूनतम होता है वो 25 डिग्री तक हो जाता है। महत्वपूर्ण तथ्य को देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है, सोनभद्र है। 2021 के अनुसार प्रदेश का न्यूनतम वर्षा वाला जिला अलीगढ़ है। उत्तर प्रदेश की अधिकांश मानसूनी वर्षा प्राप्त होती है दक्षिण पश्चिम मानसून से, जो कि बंगाल की खाड़ी के क्षेत्र से आती है। उत्तर प्रदेश का वह क्षेत्र जहाँ सर्वाधिक औसत तापमान पाया जाता है वो बुंदेलखंड क्षेत्र है। कर्क रेखा के निकटतम अवस्थी के कारण ऐसा क्षेत्र वहाँ का है। उत्तर प्रदेश का वह जिला जहाँ सर्वाधिक गर्मी पड़ती है झांसी आगरा, जो आगरा में सबसे अधिक गर्मी पड़ती है, और सबसे कम गर्मी बरेली पड़ती है, हमने अभी ऊपर देखा था। शीत ऋतु उत्तर प्रदेश का तापमान बढ़ता जाता है उत्तर से दक्षिण की ओर। शीत ऋतु में तापमान बढ़ता है वो उत्तर से दक्षिण की ओर पड़ता है। अब कुछ मिट्टियाँ देख लेते हैं। मृदा या मिट्टी पृथ्वी की सतह पर मिलने वाली असंगठित पदार्थों से ऊपरी परत, जो कि चट्टानों के विखंडन और विनियोजन वनस्पतियों के अवसादों के योग से बनी है। किसी भी क्षेत्र में मृदा मैत्रिक पदार्थ या चट्टान जलवायु दशाएं, वर्षा, तापमान, ढाल की तीव्रता, वनस्पति और समय, जो कि दीर्घकालिक अल्पकालिक पर निर्भर करती है। उत्तर प्रदेश की मिट्टियों को प्रोफेशनल वीडियो कृष्णन एवं मुखर्जी के वैज्ञानिक विश्लेषण के आधार पर 2 भागों में व्यक्त किया गया है। पहला, गंगा का विशाल मैदान की न्यूनतम और उप न्यूनतम मिट्टियाँ, और दूसरा जो दक्षिण पठार की प्राचीनतम रवेदार एवं विंध्य शैलीय बुंदेलखंड मिट्टियाँ हैं उनको बांटा गया है। अब देखते हैं मिट्टियों के प्रकार। बांगर मिट्टी, जो कि प्राचीनतम जड़ोर और मिट्टी होती है, जो कि बांगर कहते हैं। प्रचुरता इसमें फास्फोरस, चूना और ह्यूमस की आदि की होती है। कमी इसमें किसकी होती है, नाइट्रोजन और पोटास की। अन्य इसके नाम दोमट, मटियारी, बलुई दोमट, भूड या पुरातन जड़ों मिट्टी कहते हैं। ऊपरहार मिट्टी उत्तर प्रदेश से कुछ पूर्वी भागों का नाम है। उसके बाद खादर मिट्टी भी देख लेते हैं। नवीन जलोढ़ मिट्टी वाला क्षेत्र कौन सा, खादर कहलाता है। नदियों में के बाढ़ वाले मैदान में विस्तार होता है इसका। प्रकृति इसकी कैसी होती है, हल्के रंग और छिद्र युक्त तथा महीन कण इसमें होते हैं। खनिज की प्रचुरता इसमें चूना, पोटेशियम और मैग्नीशियम होती है। और जो कौन से खनिज की कमी होती है, तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, ह्यूमस की इसकी इसमें कमी होती है। इसके अन्य नाम भी हैं। नूतन जड़ोर, बलुआ, सिल्ट बलुआ, मटियारी या दोमट मिट्टी से कहते हैं। तो आप लोग दोस्तों देख रहे हैं कितनी इन्फॉर्मेटिव वीडियो हो रही है। जो यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं या यूपी की किसी भी अन्य एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे आरओ हो गया और अदर एग्जाम हो गए यूपी में होते हैं, उनकी तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सेशन होने वाला है।
ठीक है। तो आप लोग सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर भी करें अपने दोस्तों से जिनको इसकी ज़रूरत है, ठीक है। अब देख लेते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ प्रमुख मिट्टियाँ। लाल बलुई मृदाएँ, तराई मृदाएँ, लवण प्रभावित मृदाएँ, लाल पीली मृदाएँ, मिश्रित लाल एवं काली मृदा, मध्य काली मृदा, कैल्शियम युक्त मृदाएँ और जलोढ़ मृदाएँ, पर्वतीय मृदाएँ। तो इस प्रकार की कुछ उत्तर प्रदेश में मिट्टियाँ पाई जाती हैं। अगर हम गिनते हैं कितनी हैं मिट्टियाँ हैं, तो 3 और ये 4, 5, 6, 7, 8 और ये 9 प्रकार की मिट्टियाँ उत्तर प्रदेश में पाई जाती हैं। ये पूछा जा सकता है एग्जाम में, तो आप लोग ध्यान रखेंगे इस चीज़ का कि 9 प्रकार की मिट्टियाँ उत्तर पाई जाती हैं। उत्तर प्रदेश के क्षेत्र अनुसार मिट्टी के अपरदन के प्रकार कैसे कैसे हैं देख लेते हैं। ये पूर्वी क्षेत्र है, परत अपरदन विशेष रूप से ये प्रभावित क्षेत्र है, और ये जलीय अपरदन क्षेत्र है जो नीचे वाला भाग है। जो दक्षिणतम क्षेत्र में जलीय अपरदन है, उसके इधर रेल अपरदन है, विशेष रूप से प्रभावित क्षेत्र है। पश्चिम क्षेत्र में वायु अपरदन है और ये अवनालिका अपवर्दन विशेष रूप से प्रभावित होता है। उत्तरी क्षेत्र में ये परत अपरदन है, विशेष रूप से प्रभावित होता है ये क्षेत्र। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। वायु अपरदन से उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक प्रभावित जिला मथुरा और आगरा है। जलीय अपरदन से प्रभावित सर्वाधिक जिला हिमालय तक का तराई क्षेत्र है। उत्तर प्रदेश में टर्सियर मिट्टी से संबंधित क्षेत्र कौन सा है? शिवालिक पहाड़ी क्षेत्र है। जल पल्लवित नदी के किनारे पाई जाने वाली मिट्टी को उत्तर प्रदेश में माना जाता है दूह मिट्टी कहते हैं। बुंदेलखंड की काली मृदा को किस नाम से जाना जाता है? तो रेगूर या करेल या कपासी मृदा के नामों से जाना जाता है। उत्तर प्रदेश में दोमट जो एवं बलुई मिट्टी का क्षेत्र भाषा में कहते हैं सिक्टा या करियल या धनका, इसका नाम ऐसे है लोकल भाषा में। उत्तर प्रदेश के दक्षिण पठार में मिट्टियों को कहते हैं बुंदेलखंडी मिट्टी। वायु अपरदन से उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक जिला प्रभावित होता है मथुरा और आगरा, ठीक है। तो हमने ये मिट्टी कवर कर ली, ठीक है, हमने जलवायु कवर कर लिया, और हमने जो क्षेत्र है उत्तर प्रदेश का अवस्थिति उसको देख लिया, ठीक है दोस्तों। और मैं वीडियो अभी समाप्त कर रहा हूँ, और बाकी का हम जो आगे बचा हुआ है उसे नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। उसमें देखेंगे हम उत्तर प्रदेश की नदियाँ, ठीक है, यूपी की रिवर व्यवस्था को देखेंगे, ठीक है। और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर माँ संतोषी एजुकेशन IAS को। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।